नमस्कार साथियों, मैं रेवती महिला किसान एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ मन की बात। और आज मेरा टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स को लेकर के, जो फिलहाल मैंने अभी वर्षांत समारोह पटना टीम में वेदांत बौद्ध टीम के साथ बिता करके आई हूँ। और वहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उन सबको आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद एक पार्टिसिपेट किया है, तो फिर उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मैंने किया और क्या रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर। लेट्स गो। वेदांत बौद्ध में सर्वप्रथम तो हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ भी अपने घर से पहली बार निकल करके वहाँ पर आई हैं। और बहुत लोगों ने अपने घर में बैडमिंटन में सब गली उली में सब खेला हुआ था, क्रिकेट वगैरह। हम लोग लड़कियाँ तो बहुत सारी खेली भी नहीं थी। तो उसका अनुभव क्या रहा, वहाँ पर पहली बार हम लोग कोर्ट में गए जहाँ पर पूरे नियम के साथ बैडमिंटन खेला। और ठीक वैसे ही जो नियम लागू होते हैं, नियम और अनुशासन पर वहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया कि टाइम से आना है और क्या नियम है, पूरा नियम का ध्यान रखा गया। और इसको देखते हुए हम लोगों में काफ़ी उत्साह भी बढ़ा कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग क्रिकेट में आए, क्रिकेट में तो हम लोग पहले लड़के लोग का हो रहा था, देख रहे थे। वहाँ पर एक लड़की थी ममता, वो उसमें पार्टिसिपेट करी थी। वेदांत बौद्ध टीम ने वर्षांत समारोह रखा हुआ था, जो पूरे भारत में गीता कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ था। और उसमें अधिकांश लोग पूरे बिहार से ही लोग आए थे। और उसमें मैं और एक आराध्या मैम, दो ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश से थे। इस वर्षांत समारोह में लगभग 70-80 पार्टिसिपेंट थे जो अलग अलग ज़िलों से आए हुए थे। और सब में एक अलग ही जोश और जुनून था। लोग पहली बार, बहुत सारे ऐसे थे जो पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं किसी खेल में, तो बहुत लोग प्रैक्टिस करके आए थे, कुछ लोग पहले से किए हुए थे, वो जीतने के लिए ही आए थे। सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसमें स्पोर्ट्स में यहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन, ड्राइंग और सिंगिंग, पोयम, डिबेट्स, चेस, इन सारे स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था। और वेट लिफ्टिंग, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण मैंने ये इसमें भाग नहीं लिया। हमारे पहले दिन का मैच होता है बैडमिंटन और क्रिकेट से। बैडमिंटन हाफ टाइम रखा गया था और उसके बाद क्रिकेट रखा गया था। और बैडमिंटन में मैं भी फर्स्ट टाइम पूरे रूल रेगुलेशन के साथ ट्राई की हूँ। हालांकि पहले पारी में तो मैं जीत गई और उसके बाद मुझे 2 टाइम अटेम्प्ट करने का मौका मिला और दोनों में मैं हार गई। पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस नियम के साथ पहली बार खेलने का अवसर मिला। और आगे मैं पूरी प्रैक्टिस के साथ वहाँ पर फिर से जाऊँगी। यहाँ अपने गीता कम्युनिटी पर लड़के लड़का में कोई भेद नहीं, सब लोग जिसका जो मन हो वो पार्टिसिपेट उसमें कर सकता था। और बैडमिंटन खेलते समय भी जो डांट टक्कर हुआ लड़की और लड़कों के बीच, एकदम देखने में बहुत रोमांचक प्ले था। और क्रिकेट में भी कुछ पार्टिसिपेंट थी महिला, वो भी जो है एकदम बराबरी से लगी हुई थी। और अगली बार तो मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी क्रिकेट में। और बाकी जो है ड्राइंग में तो मेरा सेकेंड आया। और यहाँ पर चेस भी हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ। वेट लिफ्टिंग में तो हमारे यहाँ से 2 महिला पार्टिसिपेट थी जिन्होंने अच्छा प्रयास किया। और हालांकि जीता कोई और, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ये देखा कि जो महिलाएं घर में रहती हैं वो अपने शौक़ को पूरी तरीके से एकदम भूल चुकी होती हैं और उनको लगता है कि मैं घर से कैसे बाहर निकलूं। तो यहाँ पर मैंने गीता कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। लोग जो है घर में से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता था कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। जैसे अगर ड्राइंग की बात करूँ तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया लोगों ने और अच्छा किया। और उनके अंदर जैसे कि बचपन में किया हुआ था और लोगों को ये था कि ड्राइंग में इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है,
तुम्हारे लिए ये लाइन अच्छी है, वो लाइन अच्छी है, जैसा कि हर घर में ऐसा होता है। तो उनके साथ भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था कि उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, किसी न किसी चीज़ में था, लेकिन उसको दबा दिया गया कि इसमें कोई लाइन नहीं है, जो तुम्हारे जॉब के लिए ज़रूरी है उसकी तैयारी करो। तो वो चीज़ निखर कर सामने आ रही थी। और आचार्य जी की बातें भी मुझे उस समय याद आ रही थी कि आचार्य जी सोचते थे कि हाँ, ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला रहा है। तो वो मुझे वेदांत बोध जो है एक उस सपने की तरह नज़र आ रहा था कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है गीता कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि वो यहाँ पर पूरे रूल रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, फुल एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं जो कभी इसके बारे में सोचे भी नहीं थे, एक आचार्य जी का कहावत है ना कि जिन पंछी को उड़ना ना आता हो उन्हें उड़ते हुए पंछियों के झुंड में डाल दो। अब हम लोग भी थे, क्रिकेट बस पूरे टाइम बैठकर देख रहे थे, लेकिन देखते देखते ही सारी लड़कियों के मन में ये जोश आ गया कि हम लोग भी खेलते हैं। तो जो लड़कियां नहीं खेल रही थी, हम लोगों ने बात किया पुराण जी से, और उनको धन्यवाद भी कि उन्होंने ये स्पोर्ट्स के बारे में सोचा। ये सारा उनके और उनकी टीम सबने मिलकर के बहुत अच्छा किया, और हम लोगों को भी अवसर दिया गया। तो फिर ऐसे खेलने से हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग भी इसमें कर सकते हैं, अगली बार ट्राई किया जाएगा। और वेट लिफ्टिंग में जब 2 महिला खिलाड़ी आई, वो अपने गांव से, वो भी गांव में बिलोंग करती हैं, और उसमें वो जिम जाती हैं। ये सुन कर के एक वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई महिला लोग भी जिम जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में एक जिज्ञासा जगाती है अपने गीता कम्युनिटी के लिए कि ये सिर्फ एक जगह बिहार में क्यों स्थित है। जैसे बिहार में सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए, बहुत अंदर से एनर्जी भी आ रही थी और बहुत कुछ नया देखने को मिला। तो इस चीज़ को आगे और बढ़ाया जाए, जैसे कि अब हर राज्य में ये हो, और हर राज्य से निकल करके फिर हर राज्यों में आपस में कंपटीशन हो, उसमें देखा जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बस खेल में तो अपना ना कोई हार ना कोई जीत, लेकिन अगर उसके अंदर ये दिख जाता है कि भाई वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो गोल्ड मेडल के लिए भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है। हम अपने सपने को यहाँ तक ही क्यों सीमित करें। और बाकी जो महिलाएं हैं, जो लड़के हैं, उनको लगता है कि गीता कम्युनिटी में कुछ नहीं रखा है, तो आप एक बार गीता कम्युनिटी में आइए, वहाँ पर इनरोलमेंट होइए, फिर उसके बाद देखिए आपके सपनों को कैसे पंख लगता है। यहाँ पर बहुत कुछ होता है, सिर्फ हम लोग बुक स्टॉल नहीं लगाते हैं, बुक स्टॉल के साथ साथ एक्टिविटी भी करते रहते हैं। वो एक्टिविटी जो हम लोग घर में रहकर नहीं कर सकते हैं। घर में पड़े पड़े हम लोग सिर्फ 4 रिश्तेदार, 4 परिवार के बीच उसी में घूम कर रह जाते हैं। लेकिन इसमें जुड़ने के बाद आचार्य जी हम लोगों को हर जगह घूमना सिखाते हैं। जितनी जगह हम लोग घूमेंगे उतना कुछ नया देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ हम लोग बचपन में स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल किए। अगर इसके अलावा कहीं गए भी तो इतना होता है कि रिश्तेदारी में घूम लेते हैं, वो भी शादी के टाइम, या फिर कुछ मंदिर वगैरह रहता है, पहाड़ वगैरह, वहाँ चले जाते हैं। उससे ज़्यादा तो सुनने में नहीं आता है। स्पोर्ट्स के लाइन में तो बहुत ही कम दिखता है। वो तो अपना पूरा भारत देख रहा है कि ओलंपिक में क्या हाल है, सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा वरीयता दी गई है। खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि गीता कम्युनिटी से जो किसान भाई भी हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान भाई भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही है खेती किसानी से संबंधित। और मैं किसानों के लिए भी कहना चाहूँगी कि अगर हम गीता से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आचार्य जी मिट्टी के बारे में ही सारा बात बताते हैं कि मिट्टी, हम लोग मिट्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। और आचार्य जी भी मिट्टी, प्रकृति, हमारा मन ही जब विचलित रहता है तो फिर हमारे खेत में भी वो चीज़ दिखता है। हम हमेशा जो है बस ये सोचते हैं कि अपना परिवार के लिए हम खेती कर ले, या फिर जैविक खेती पर हम क्यों नहीं आते। तो वो सब आप जब एक बार गीता कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि आचार्य जी जो है
मिट्टी के बारे में कैसे बताते हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला किसान हूँ। और अगर आचार्य जी को नहीं सुनी होती तो जैसे सब लोग खेती कर रहे हैं वैसे मैं भी करती, क्योंकि स्टार्टिंग में यही हुआ था। लोग जैसे बोलते गए कि यूरिया डालो तब तुम्हारा पैदावार होगा, डाई डालो, लेकिन बाद में आचार्य जी ने सिखाया कि नहीं, जो सही है वो करो, उसके लिए अपना जो भी सहना पड़े वो सहो, लेकिन हम एक अच्छा काम कर रहे। तो मैंने यूरिया डाई डालने के बाद देखा कि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब मरने लगते हैं, और ये बहुत ही गड़बड़ काम हुआ, और मैं उनको बचाने के लिए काम करने लगी खेती में। और फिर मैंने देखा कि पड़ोस के जो भी है, क्योंकि जैविक उधर करने वाली मैं ही थी, तो उनका ज़्यादा खर्चा जो है दवाई में जाता था, स्प्रे करने में जाता था मशीन से, और जो जहर खा रहे हैं वो अस्पतालों में उनका दवाई में समय जाता। मतलब टोटल उसमें समय, खर्चा, पेट की बीमारी, ये सब तो होती है। और जैविक खेती करने से आपका शुद्ध भोजन जो पेट में जाता है, आप पहले तो बीमारी से ही बच जाते हो। तो मिला जुला रूप यही है कि आप सभी आइए, गीता कमेटी से जुड़िए और खुद देखिए कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है। जब आप जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। बाकी स्पोर्ट्स का और ज़्यादा जानकारी अगले साल देखते हैं क्या होता है। मैं तो पूरे भारत में जितने जगह गीता कमेटी के लोग जुड़े हुए उन सब से यही कहूँगी कि आप सभी अपने अपने राज्यों में स्पोर्ट्स करवाना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद जो फाइनल विनर होते हैं उन लोगों का एक बार फिर से कंपटीशन हो जाए। बाय।